जिस शख्स ने आपको ठुकरा दिया, जिस शख्स ने आपको ब्लॉक कर दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर किया, अब आप पे भी ये लाजिम है कि आप भी वैसा ही करें। मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच। हमारी ज़िंदगी में एक शख्स आता है, वो आके हमें उम्मीद दिलाता है, यकीन दिलाता है और हमारी ज़िंदगी के सालों ज़ाया कर देता है। वो शख्स हमें प्यार के, एतबार के, वफा के झूठे वादे करता है, हमें रंगीन दुनिया दिखाता है और हम उसके पीछे लग जाते हैं। हमारा उसके साथ 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, हत्ता के 10 साल का रिश्ता बनता है और उसके बाद वो शख्स हमें छोड़ के किसी और के साथ चला जाता है और हम अपने आप को, अपनी इज़्ज़त नफ्स को इतना गिरा लेते हैं कि हम प्यार की भीख भी मांगते हैं, हम फ़कीरों की तरह लेट जाते हैं, चाहते हैं वो शख्स लौट आए, हम चाहते हैं वो हमें गालियाँ निकाले, हमें बुरा भला कहे, हमारे वालिदैन को बेइज्जत करे, हमारे साथ जितना बुरा करे लेकिन वो शख्स हमारी आंखों के सामने रहे। इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी वो शख्स हमें छोड़ देता है, हमें तन्हा कर देता है। कभी मैसेज करता है, कभी मैसेज ही नहीं करता। और या तो कुछ केसेस में मैंने देखा है कि एक शख्स ऑनलाइन होता है, सैड स्टेटस लगाता है, आप मैसेज करोगे, आपके मैसेज का जवाब नहीं देगा और वो शख्स आपको तंग करेगा, ज़हनी अज़ियत देगा। देखें, प्यार खूबसूरत चीज़ है, मोहब्बत एक बहुत आला चीज़ है। इसमें ये नहीं होता कि आप अगले बंदे को अज़ियत दे के खुश होते हो, आप अगले बंदे की खुशी में खुश रहते हो। आप वो काम कर जाते हो जो काम आपने कभी अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचा होता। इतनी मेहनत आप अगले इंसान के लिए कर जाते हैं, इतनी कदर, इतनी रिस्पेक्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो मर्द इज़्ज़त करता है, जो औरत इज़्ज़त करती है, वो अपने घर में बादशाह मलका बन के रहते हैं, क्योंकि बादशाह की बेगम मलका होती है, फ़कीर की बेगम फ़कीर नहीं कहलाएगी। तो लिहाजा जहाँ इज़्ज़त ना हो, एहतराम ना हो, वहाँ पे कभी ना जाएं। समझ नहीं पाता कि क्या कमी है हमारे अंदर। क्या हम इस काबिल नहीं हैं कि हम प्यार डिज़र्व करें, हम खुशियाँ डिज़र्व करें? आप में क्या कमी है? क्यों आप दुखी हैं? क्यों आप तकलीफ़ में हैं? क्यों आप ज़हनी अज़ियत के शिकार हैं? क्यों वजह क्या है? अल्लाह ने हाथ, बाजू सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमारा दिमाग उस इंसान पे अड़ गया है। हम कहते हैं वो इंसान हमारे साथ होगा तो हम खुश होंगे। वो इंसान ना आपके साथ पहले था, ना अब है, ना मुस्तकबिल में होगा। वो शख्स सिर्फ अपने टाइम पास के लिए आया था और ये बात आप जितनी जल्दी मान लें उतना बेहतर है, क्योंकि अगर वो शख्स आपके साथ सिंसियर होता तो अभी भी आपके साथ होता, मुस्तकबिल में भी आपके साथ होता। एक इंसान रोता है और यकीन माने वही इंसान रो रहा होता है हमेशा, क्योंकि उसकी तड़प सच्ची होती है, उसकी लगन सच्ची होती है। वो खोने से डरता है, इसलिए वो रोता है, तड़पता है, कहता है लौट आओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, प्लीज़ खुदा दा वास्ता लौट आ। लेकिन वो शख्स नहीं लौटता, क्योंकि उसकी अना, उसका घमंड, उसका तकब्बुर, उसका गरूर उस टाइम पे इतना ऊंचा होता है जो कि हमने ही किया होता है। हमने बेकदरे बदनस्ली को इतनी इज्जत दी होती है, इतना एहतराम दिया होता है कि वो शख्स आसमान पे होता है और आसमान पे रहने वाले ज़मीन वालों की तरफ देखते भी नहीं, सिर्फ थूका करते। कुछ लोग तो थूकते भी नहीं, वो कहते तू तो मेरे थूक के भी लायक नहीं है, निकल यहाँ से। और एंड पे आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, ख़ुद को संभाल लें। ये आपके एहसासात, आपके जज्बात, आपके आंसू इतने सस्ते नहीं हैं कि हर ऐरे गहरे पे लग। आपके वालिदैन क्या फ़ख्र है। अपने दोस्त अहबाब से पूछें जो आपको रोज़ाना उस इंसान के लिए घुटते, तड़पते, रोते देख, बस नहीं चलता उसे उठा के मार दे, लेकिन वो आपकी वजह से खामोश। तो खुद को देखने के बजाय अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें और खुश रहें। क्यों खुद को दिमागी तौर पे परेशान किया हुआ है? कुछ अरसे बाद आपको मेरी बातें समझ आएगी, अभी समझ नहीं आएगी, कुछ अरसे बाद समझ आएगी, जब ये
प्यार मोहब्बत इश्क का भूत उतरेगा, लेकिन समझ आएगी। लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होगी। इससे पहले कि देर हो जाए आप समझ जाएं।